बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने मैट्रिसेस का इनिशियल कॉन्सेप्ट लेने के बाद और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर लेने के बाद आज के लेक्चर नंबर 2 में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हाउ वी कैन ऐड 2 और मोर देन 2 मैट्रिसेस, हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट देम, व्हाट इज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, what is determinant, how we can find determinant of 2 by 2 matrix, what are the singular matrices and what are the non-singular matrices, adjoint of 2 by 2 matrix, and then at the end we will discuss how we can find inverse of a 2 by 2 order matrix. ये स्टूडेंट्स, आप लोग ये तमाम टॉपिक्स 8th क्लास में और 9th क्लास में मैट्रिसेस के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। हम जस्ट इनको रिवाइज़ करना चाह रहे हैं और फिर इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सपैंड करेंगे और हायर लेवल पर अपने इस सारे टॉपिक को शिफ्ट करेंगे। सो हम अपने फर्स्ट टॉपिक को एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करते हैं, यानी ए और बी अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं और अगर आप इनको ऐड करना चाहते हैं तो याद रखिए कि 2 मैट्रिसेस तब ऐड हो सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो। दिस इज़ द कंडीशन फॉर 2 मैट्रिसेस टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। सो दोनों मैट्रिसेस की एडिशन का प्रोसेस कैसे होगा कि आप दोनों मैट्रिसेस की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आप इसमें ऐड करोगे। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ की एडिशन से मुराद ये ली जाएगी कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, फोर्थ को फोर्थ में, फिफ्थ को फिफ्थ में और सिक्स को सिक्स में। सिमिलरली अगर कोई भी एंट्रीज़ हैं तो वो तमाम कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आप इसमें ऐड हो जाएंगी। सो इस केस में यहाँ पर रिज़ल्ट इसका इस तरह से हम लिखेंगे कि 1 + 2। सो इस तरह से ऐड कर दिया जाएगा और इसका रिज़ल्ट लिख दिया जाएगा। दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। नेक्स्ट, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की तरफ अगर हम आएँ तो अगेन आप जानते हैं कि मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल है कि जब अगेन उनका ऑर्डर सेम हो। मींस कि अगर ए और बी मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और लेट्स सपोज ए का ऑर्डर है 2/3 जबकि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, तो दोनों ऑर्डर्स डिफरेंट हैं तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि इस एग्जाम्पल में मैंने दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर को सेम लिया था तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये दोनों मैट्रिसेस की मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और सब्ट्रैक्शन के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को जस्ट सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। इस तरह से सब्ट्रैक्ट करवा दिया जाएगा और रिज़ल्ट लिख दिया जाएगा। सो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन भी होप सो कि आपको क्लियर है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने के बाद हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, दैट इज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेट्स सपोज आपके पास ए मैट्रिक्स है ऑफ एनी ऑर्डर, आप इसको किसी स्केलर कांस्टेंट से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस मैट्रिक्स ए को किसी 3 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो आप लिखोगे 3A मैट्रिक्स और इस 3 को ए मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे और रिज़ल्ट लिख दोगे। इसको हम कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर। जनरल फॉर्म ये होगी कि k × a, मीन्स कि आपने k कांस्टेंट को a मैट्रिक्स की तमाम एंट्री से सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देना है। इस प्रोसेस को आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हो। देखिए नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर आप a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उसकी कंडीशन ये है कि कब 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के अगर इक्वल हों तो 2 मैट्रिसेस की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन फुलफ़िल ना हो रही हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं की जा सकती। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो देखिए कि फर्स्ट पर ए मैट्रिक्स आ रहा है और बाद में बी मैट्रिक्स आ रहा है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की अगर नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हों तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए, तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं जबकि बी की नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं। इट मीन्स कि हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिज़ल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता चलेगा कि वो क्या है। देखिए वो डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि
फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज बाय सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। यानी अगर हम यहाँ पर A इंटू बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो क्या करेंगे कि हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह से फर्स्ट रो को जितने भी यहाँ पर कॉलम्स हैं उन सब से मल्टीप्लाई करते हुए फिर सेकंड रो का नंबर आएगा, सेकंड रो को एक एक करके तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। हम इस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। सो अब हम इस सब मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिख लेते हैं और अल्टीमेटली ये सम ले लेते हैं। दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन A बाय B। होप्स हो कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेने के बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। देखिए, लेट्स सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A लेने के लिए आप ये नोटेशन यूज़ कर सकते हो या फिर ये नोटेशन यूज़ कर सकते हो। और डिटर्मिनेंट कैसे परफॉर्म किया जाएगा, आप जानते हैं कि इन एंट्रीज़ को डायगोनल एंट्रीज़ बोला जाता है और इन एंट्रीज़ को नॉन डायगोनल एंट्रीज़ बोला जाता है। तो आप सिंपली डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट लोगे, माइनस फार्मूले की वजह से यूज़ करोगे, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट ले लोगे। सो दिस विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स A। मज़ीद अब आप देखिए कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, आप 9th क्लास में जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन ज़ीरो आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है। सो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस डिपेंड करते हैं उनके डिटर्मिनेंट्स पर। डिटर्मिनेंट्स अगर ज़ीरो हों तो मैट्रिसेस सिंगुलर हैं, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हों तो मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हैं। तो देखिए कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की डिस्कशन कर लेने के बाद एडजॉइंट ऑफ अ 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, इसको वंस अगेन रिवाइज करते हैं, जो कि आपने 9th क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। एडजॉइंट will be represented by ADJ. Adjoint of A can be calculated by interchanging the diagonal entries. आपने diagonal entries को interchange करना है और इन non diagonal entries की just signs को change करना है। So 4 और 1 interchange हो जाएंगे, जबकि 3 और 2 के just signs change होंगे, इनकी लोकेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, just इनके signs को opposite कर देंगे। So this is the adjoint of A matrix. Next हमारा टॉपिक है टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लेने के लिए आप रिप्रेजेंटेशन A पावर -1 यानी A इन्वर्स इस तरह से लिखेंगे, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। इसका फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। आप ये सब कुछ 9th क्लास में कर चुके हैं, वंस अगेन जस्ट मैं एक रिवीजन करवा रहा हूँ। सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A कैसे लेंगे, वंस अगेन देखिए, डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज किया, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइंस को चेंज किया, आपको एडजॉइंट मिल रहा है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट लेने के लिए डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए कि किन मैट्रिसेस का इन्वर्स पॉसिबल है, जो नॉन सिंगुलर हैं, मीन्स कि जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। वाई? बिकॉज आप जानते हैं कि इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ A आ रहा है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर इक्वल टू 0 हो, मींस कि मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो, तो डिनोमिनेटर में 0 आने की वजह से ये फ्रैक्शन ही अनडिफाइंड हो जाती है। इट मीन्स कि इस ऐसे मैट्रिसेस का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। कैसे मैट्रिसेस का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता? जो सिंगुलर होते हैं, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं उनका इन्वर्स पॉसिबल होता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, मीन्स कि A मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स पॉसिबल होता है। सो हम यहाँ पर इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A में उसकी वैल्यू पुट करते हैं, जो कि है 4 -2 -3 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ A है -2। अब आप
इस -2 को सब एंट्रीज़ ऑफ अ मैट्रिक्स से डिवाइड कर देंगे। सो क्या आएगा 4 बाय -2, -2 बाय -2, -3 बाय -2, 1 बाय -2। आप इन सब को सिंप्लीफाई कर लें तो ए इनवर्स मैट्रिक्स आपको ये मिल रहा है। होप सो कि आपको ये तमाम डेफिनेशंस रिवाइज हो गई होंगी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।